class of UGC NET. This is paper 2, preparation of subject commerce we are doing, and unit 3 का जो आपका next topic होगा, it's about price leadership model under oligopoly. Okay, we have done till now perfect competition, monopolistic competition, and the next topic for today's session is your oligopoly. ओलिगोपोली के अंडर हम चेक करेंगे कि प्राइस लीडरशिप मॉडल क्या होता है, कैसे फॉलो किया जाता है, व्हाट एग्जैक्टली ओलिगोपोली इज. ओलिगोपोली के मीनिंग भी हम इस सेशन में कवर करेंगे. आपको परफेक्ट कंपटीशन का मीनिंग अच्छे से समझ में आया है. देन आपको मोनोपोलिस्टिक का हमने मीनिंग किया था. अब आप देखेंगे कि ओलिगोपोली मार्केट क्या होती है और इसमें किस तरीके का प्रोडक्ट होता है, सेलर कैसे रिएक्ट करते हैं, वो कैसे प्राइस को डिटरमाइन करते हैं, और एक ये प्राइस लीडरशिप मॉडल क्या होता है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन. ओलिगोपोली. फर्स्ट ऑफ ऑल, ओलिगोपोली क्या होती है? ये एक ऐसी मार्केट स्ट्रक्चर है जहां पर स्मॉल नंबर ऑफ फर्म्स आपको देखने को मिलती है. मींस फर्म बहुत ही कम होती है बट उनका साइज बहुत बड़ा होता है. साइज इज लार्ज बट जो फर्म्स हैं दैट आर फ्यू, कुछ फर्म्स ही हैं, and none of which can keep the others from having significant influence. यहाँ पर क्या बोला गया कि ऐसा भी नहीं है कि जो अदर फर्म्स हैं वो एक दूसरे पर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस कर सकें. कोई एक दूसरे पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं करती, बिकॉज एवरी वन इज हैविंग अ सेम काइंड ऑफ बिजनेस. दैट्स वाई एक फर्म का इन्फ्लुएंस दूसरे पर इतना नहीं होता है. एवरी वन इज बिजी इन देयर ओन बिजनेस. इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा ऑयल कंपनीज. ओके, अरब कंट्रीज में आप देखो तो अरब कंट्रीज से मेजर ऑयल आता है, राइट स्टूडेंट. वो ऑयल प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा करती हैं और दैट्स वाई जो अरब कंट्रीज में ये जो ऑयल की फर्म्स हैं, ऑयल की जो कंपनीज हैं, दैट आर जस्ट फ्यू. देखने को मिलेंगी आपको 8 to 9 फर्म्स ओनली, बट दोज फर्म्स आर वेरी बिग इन साइजेस. और कस्टमर्स को अगर इस फर्म से प्राइस ज़्यादा मिल रहा है तो वो इस फर्म से ले लेंगी, इस फर्म से ज़्यादा मिलेगा तो वो इस फर्म से ले लेंगी, है ना. तो ये इस वजह से जो एक फर्म है अगर वो प्राइस में चेंज भी करेगी तो दूसरे ग्रुप पर फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज दे आर फ्यू एंड एवरी वन नो कि अगर एक ने कम ज़्यादा प्राइस बढ़ा दिया तो जो कस्टमर हैं वो हमारे पास आ जाएंगे. इसलिए यहाँ पर इन्फ्लुएंस इज नॉट दैट, नन ऑफ विच कैन कीप अदर्स फ्रॉम हैविंग सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस. एंड एवरी वन इफ वर्क इन अ ग्रुप, सारे अगर एक प्राइस लेकर चले और ग्रुप में काम करें तो इसको हम बोलते हैं प्राइस लीडरशिप मॉडल. ओके, एक फर्म एक प्राइस को डिसाइड कर देगी, सब फर्म्स उसी प्राइस को लेकर आगे बढ़ेंगी और ये ग्रुप के अंदर काम करती हैं. राइट नाउ फर्दर व्हाट इट सेज दैट firms in oligopoly can block the dash entrants. न्यू एंट्रेंट्स को ब्लॉक कर सकते हैं, न्यू एंट्री नहीं ले सकते. अब सपोज ये अरब कंट्रीज है, अब यूएस या अदर नेशन की जो कंपनी वो आकर यहाँ पर अगर अपना बिजनेस खोले, अपनी कंट्री में खोले, ये उसको बिल्कुल भी एंटर नहीं करने देंगे. बिकॉज अब इनकी यहाँ पर क्या होगी, सुपर मेसी, ये खुद को सुपर पावर समझने लगी है. इनके पास ही वो प्रोडक्ट है जो कहीं पर अवेलेबल ही नहीं हो सकता. एंड दैट्स वाई जो न्यू एंट्रेंट्स हैं वो आने में हिचकते हैं. वो वैसा प्राइस, या तो आप आओगे तो इन जैसा ही प्राइस आपको फॉलो करना पड़ेगा, बिकॉज दे आर द सोल लीडर, दे आर द बॉस ऑफ दैट फर्म. और अगर आप उनसे हटके चलोगे, प्राइस ज़्यादा बढ़ाओगे, तो आप मार्केट में टिक ही नहीं पाओगे, लोग आपके पास आएंगे ही नहीं. दैट्स वाई दे कैन ब्लॉक न्यू एंट्रेंट्स. स्लो इनोवेशन देखने को मिलती है, क्योंकि इनोवेशन ये खुद करें ठीक है, अदरवाइज पब्लिक इज डिपेंडेंट ऑन देम. And increase prices which dash consumers, which harm the consumers. अगर ये प्राइसेस को इंक्रीज करेंगे तो कंज्यूमर्स को हार्म ही होगा, कंज्यूमर्स कहीं से फायदा नहीं उठा सकते. ऑल राइट स्टूडेंट्स, नाउ अब मैंने आपको जैसे बताया है कि जो ये फर्म्स हैं, जो ये एका दुकी फर्म्स हैं, 1 2 3 लाइक सपोज इन अदर कंट्रीज, तो ये ग्रुप में काम करती हैं. ओके, ये ग्रुप होता है और जो ये ग्रुप है, इस ग्रुप को क्या नाम दिया गया, दे सेट द प्राइसेस कलेक्टिवली. सारी मिलकर एक प्राइस खुद से डिसाइड करती हैं और इस प्राइस को ही क्या बोला गया स्टूडेंट्स, लिसन इट केयरफुली, कार्टेल. Okay, cartel means deciding the price collectively in a group
and following that price model only is known as cartel. कार्टल पर आपको क्वेश्चन आ सकता है, इंटरव्यू में कोई क्वेश्चन कभी भी आपसे पूछ सकता है व्हाट एग्जैक्टली दिस मीन्स। तो कार्टल का मीनिंग क्या है? दैट प्राइस दैट इज सेट बाय द ग्रुप ऑफ द फर्म्स बाय फॉलोइंग अ ग्रुप पॉलिसी। एंड देर आर नंबर ऑफ ओलिगोपोलिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारी अलग अलग आपको ऑर्गेनाइजेशंस देखने को मिलते हैं इन मार्केट, बट वन ऑफ देम क्या है? अब इतनी सारी फर्म्स आपको दिख रही हैं, बट उनमें से एक क्या होती है? डोमिनेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो सब कुछ डिसाइड करती है और बाकी सब फर्म्स को उसी के ही अकॉर्डिंग अपनी प्राइस को सेट करना पड़ता है। वन इज डोमिनेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम प्राइस लीडर भी बोलते हैं, दैट इज प्राइस लीडर। प्राइस लीडरशिप मॉडल सुना है ना? तो दिस प्राइस लीडर, और जो ये प्राइस लीडरशिप होती है दैट टेक्स प्लेस व्हेन देयर इज ओनली वन डोमिनेंट ऑर्गेनाइजेशन। जैसे मैंने बताया एक डोमिनेंट ऑर्गेनाइजेशन होगी इन विच द डैश विच सेट्स, क्या करेगी ये? जो इंडस्ट्री है वो सेट्स द प्राइसेस, एंड जो अदर मेंबर्स होंगे या अदर उसके ग्रुप के जो नेक्स्ट फॉलोअर्स हैं दे हैव टू फॉलो दैट प्राइस। तो एक डोमिनेंट ऑर्गेनाइजेशन होगी, नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशंस जितनी भी बच गई दे आर द फॉलोअर्स and they have to follow that price that is set by this dominant organization. Perfect students. Now let's discuss the types of price leadership. प्राइस लीडरशिप कितनी तरीके की होती है? जैसे मैंने आपको बताया कि एक डोमिनेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो प्राइस को सेट करती है, इसी को हम प्राइस लीडरशिप कहते हैं। अब मार्केट में आपको 3 टाइप्स ऑफ प्राइस लीडरशिप देखने को मिलती है। द वेरी फर्स्ट इज योर डोमिनेंट प्राइस लीडरशिप। डोमिनेंट प्राइस लीडरशिप क्या होती है? इट रेफर्स इन विच ओनली वन ऑर्गेनाइजेशन जो है डोमिनेट, एक ही ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ डोमिनेट करती है द डैश ऑर्गेनाइजेशंस। किसको? द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन आर समटाइम्स टर्म्ड एज पार्शियल मोनोपोली। सारी अदर ऑर्गेनाइजेशन को सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन जब लीडरशिप फॉलो करे उसको बोलते हैं डोमिनेंट, डोमिनेंसी दिखाना। और इसको पार्शियल मोनोपोली भी बोला गया क्योंकि ये एक तरीके की मोनोपोली ही तो हो गई। आप जो प्राइस सेट करोगे लोगों को भी वही फॉलो करना है, अदर ऑर्गेनाइजेशंस को भी। नेक्स्ट काइंड इज योर बैरोमेट्रिक प्राइस लीडरशिप। बैरोमेट्रिक प्राइस लीडरशिप में क्या होता है? ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें वन ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है? इट डिक्लेयर्स द चेंज इन द डैश, इट डिक्लेयर्स द चेंज इन द प्राइसेस। वो बताती है कि हम प्राइसेस में ये चेंज लाना चाहते हैं फर्स्ट, एंड एज्यूम्स, फिर एज्यूम क्या करके चलती है कि जो अदर ऑर्गेनाइजेशन है वो भी इसको एक्सेप्ट कर लेंगी इस प्राइस चेंज को। इट डजेंट डोमिनेट अदर, ये डोमिनेट नहीं करती कि करना ही पड़ेगा, ये बस एक चेंज बताती है कि ऐसा करते हैं और एज्यूम करती है कि अगले लोग उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। और यही ऑर्गेनाइजेशन क्या कहलाती है? बैरोमीटर। ठीक है, इन ऑर्गेनाइजेशन को अब हम लीडर नहीं बोलते, इनको बोलते हैं बैरोमीटर। एंड दिस ओनली इनिशिएट्स अ डैश, क्या इनिशिएट करती है? इनिशिएट्स अ रिएक्शन, एजम्पशन लेकर चलती है टू चेंजिंग मार्केट सिचुएशन, एंड अदर्स में फॉलो इट इफ दे फाइंड डिसीजन इन देयर इंटरेस्ट। अगर उनको लगता है कि ये इसमें हमारा फ़ायदा होगा, ये प्राइस अगर हम भी फॉलो करेंगे तो हमें नुकसान नहीं है, तो वो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ऑल राइट, नाउ द थर्ड टाइप इज एग्रेसिव प्राइस लीडरशिप। एग्रेसिव प्राइस लीडरशिप में क्या होता है? एग्रेशन मीन्स यू डोमिनेट। इट इम्प्लाइज इन विच वन ऑर्गेनाइजेशन जो है दे इस्टेब्लिश इट्स डैश, अपनी सुपरमेसी, अपनी सुपर पावर दिखाती हैं। सुपरमेसी दिखाने से दे थ्रेटन द ऑर्गेनाइजेशन। थ्रेटन मतलब उनको थ्रेट्स देती हैं कि अगर आपने हमारी पॉलिसी फॉलो नहीं की यू विल बी आउट फ्रॉम द मार्केट टू फॉलो द लीडरशिप, एंड इफ दे डोंट फॉलो इट they will automatically get out from that industry. So that is, there is aggression, right students? So these 3 types of price leadership are seen under oligopoly, and with this price leadership model under oligopoly we completed, and I hope you understood the real meaning of oligopoly, कैसे यहाँ price set होता है, कौन कैसे set करता है और किसको ये follow करना ज़रूरी है। I hope you enjoyed this session. Till then, have a good day. Thank you.